हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आज जो मैं खास आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, इसमें हम ये देखेंगे कि आने वाले 6 महीनों में आपका जीवन किस प्रकार का होने वाला है, आपका फ्यूचर सेल्फ कैसा रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें रिसीव करिए, क्लेम करिए, और जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट ना करें उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके, यहाँ एक कार्ड आ गया है, ईगो। Wow, 10 of Pentacles. Release. Death. Okay. Page of Wands. The Star. Lovely. कुछ और कार्ड्स भी लेना चाहूंगी फ्रेंड्स। ओह सॉरी। Thank you so much. Thank you. Thank you. King of Sword. Okay. 3 of Pentacles. 6 of Pentacles. Beautiful. The Lovers. Nice. Last card, 4 of Cups. Okay. And bottom of the deck है Strength. Beautiful, beautiful. My dear friends, जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, एट प्रेजेंट आप खुद को किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के चंगुल में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो सकता है आप किसी व्यक्ति पर इतनी बुरी तरह से डिपेंड फील कर रहे हो कि आपको लगता है कि अगर वो नहीं है मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है आप किसी गलत आदत के शिकार हो गए हो, नशा करने लगे हो किसी चीज का, और आपको लगता है कि इसकी लत जो आपको लग गई है ना, वहां से अब आप निकल नहीं पाओगे और अपनी लाइफ में आप कुछ भी आगे अचीव नहीं कर सकते। यानी कि आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको लगता है कि आप को जो भी लत लग गई है ना किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति की, उसमें आप कैद हो चुके हो और अब अपने जीवन में आपको कभी भी राहत की सांस नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, आप भी अपने परिवार के साथ ना खुशहाल जीवन जीना चाहते हो, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, पर अभी जिस जगह पर आप फंस चुके हो ना, वहां से आप निकल नहीं पा रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगले 6 महीने में आप अपने अंदर हिम्मत महसूस करोगे, स्ट्रेंथ लेकर आओगे। आप जैसे एक गहरी नींद से जागोगे, खुद से सवाल करोगे, क्यों मैं अटका हुआ हूं यहाँ, क्यों मैं खुद को आजाद नहीं करा सकता,
मैं जब चाहूँ इस चंगुल से खुद को आज़ाद कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। यानी कि अब आप फ्रेंड्स खुद पर ना दया करोगे। फ्रेंड्स, जब आपको उस चीज़ की लत लग गई थी ना, तो जब वो नहीं मिलता तो आप बहुत तड़पते, लेकिन आने वाले 6 महीने में आप धीरे धीरे करके ना आपके अंदर जिस भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति की लत है ना, वहां से खुद को आजाद करा लोगे। यस फ्रेंड्स, आपने बहुत प्रार्थना की है ईश्वर से कि मुझे इस कैद से निकालो, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि वो आपके लिए सही नहीं है। आप अपने आप में एक स्टार हो, चमकते सितारे हो, और कुछ समय के लिए भले ही फ्रेंड्स आपकी चमक थोड़ी सी फीकी पड़ गई थी, पर अब आने वाले 6 महीनों में आप भी फिर से शाइन करोगे। आपने जो अपने ईश्वर से प्रार्थना की थी ना, तो वो आपकी प्रार्थना कबूल हो गई है। अब आप खुद पर काम करोगे, खुद पर ध्यान दोगे। और फ्रेंड्स, पहले जहां आप सिर्फ हर वक्त जो भी चीज़ की आपको लत थी उसके बारे में सोचते, उसी पर आपका ध्यान रहता ना, तो वही ध्यान अब आप वहाँ से हटाकर खुद पर देने वाले हो। और आप फ्रेंड्स अपने परिवार के लिए ना कुछ काम भी शुरू करने वाले हो। शायद फ्रेंड्स आपको कुछ पेंटिंग वगैरह करने का या कोई ना कोई हुनर है आपका, जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको शायद उसमें इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन अब आप आने वाले 6 महीनों में ना कोई क्लासेस वगैरह हो सकता है ज्वाइन करो, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे। यानी कि जिस चीज़ में आपको समझ है उसको और आगे बढ़ाने के लिए ना आप उस पर काम करोगे। और फ्रेंड्स, आई एम 100% श्योर कि आप जो सोच रहे हो ना करने की, उसको अगर आप शुरू करोगे तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप बहुत आगे बढ़ोगे। आपको अपने परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। पहले शायद आप खुद में ही इतने उलझे रहते थे और परिवार से भी उलझ जाते थे, तो हो सकता है कि आपके परिवार में भी आपको लेकर उस वक्त बहुत अच्छी फीलिंग्स नहीं थी, लोग आपसे नाराज भी थे। लेकिन अब जब आप खुद पर ध्यान देने लगे हो, साथ ही में अपने परिवार वालों को भी ध्यान देने लगे हो, तो जाहिर सी बात है कि अब वहाँ से भी आपको प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। अब आपको वो लोग आप जो करना चाहते हो ना फ्रेंड्स, उसमें पूरा सपोर्ट देने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी आप जहाँ खुद को बेचारा या बेचारी समझ रहे हो ना, वहाँ से अगले 6 महीनों में निकल कर ना एक किंग वाली पोजीशन में आ जाओगे। यस, यानी कि अब आप अगले 6 महीनों में खुद को एक शक्तिशाली व्यक्ति महसूस करोगे। आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि फॉर श्योर फ्रेंड्स आने वाले 6 महीनों में आप खुद पर काम करके खुद को उस लत से, उस व्यक्ति के, वस्तु के या जिस भी चीज की आपको लत पड़ चुकी है ना, वहां से फॉर श्योर आप खुद को आजाद कराने जा रहे हो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी लेंगे और देखेंगे कि आने वाले 6 महीनों में आपके अंदर आप कौन से बदलाव महसूस करने वाले हो। Thank you so much. Thank you. Thank you. Guilt. I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth. Yes. Envy. I am the same as everybody, but with different challenges. Yes. Indecision. I use my intuition in all aspects of life. Beautiful.
abundance. I am limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Beautiful, beautiful. खुद पर फ्रेंड्स आप ना अब कॉन्फिडेंस महसूस करोगे. डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर. यस, अब आप खुद पर डाउट नहीं करोगे. एक्सेप्टेंस, ब्यूटिफुल. आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज. लवली. माय डियर फ्रेंड्स, अगले 6 महीने में आपको ये समझ आएगा कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता. सब में कोई ना कोई खामी होती ही है. यानी कि आपने फ्रेंड्स खुद के अंदर जो गिल्ट पाल कर रखा है ना कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, और दूसरों से जो आप जेलसी फील करते ना कि वे लोग तो अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हैं, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है, उनके साथ ये अच्छा हो रहा है वगैरह, तो अब आप खुद को ना वहाँ से निकाल पाओगे. यानी कि अब आप खुद पर ध्यान दोगे और आप अपने अंदर जो खासियत है ना उस पर काम करोगे. पहले क्या होता था कि आप खुद की तो कमियां देखते और दूसरों की खासियत. इससे क्या होता, इससे आपके अंदर जेलसी पनपती. और फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो, जेलसी भी एक नेगेटिव इमोशन है जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपके अंदर ना गिल्ट, जेलसी जैसे नेगेटिव इमोशंस और भर जाते, और चाहते हुए भी आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाते थे. लेकिन अब आने वाले 6 महीनों में आपके अंदर ये जो भी गिल्ट या एक जेलसी का भाव है ना, वहाँ से खुद को ना आज़ाद करा लोगे. आप अब ये महसूस करोगे कि मैं भी सबकी तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ, बस मेरे जीवन के अनुभव थोड़े से अलग है. यानी कि अब आप अपने जीवन में जो भी चैलेंजेस है ना उनको एक्सेप्ट करोगे. आप जो खुद को एक लिमिट में बांध कर रखते थे ना, वहां से खुद को आजाद कराओगे. आपको लगता था कि वे कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती. अब फ्रेंड्स, आपके लिए ना कुछ भी नामुमकिन नहीं है. अगले 6 महीने में आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि अब आपको लगेगा कि यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज लिमिटलेस. अब आपको लगेगा कि ये पूरा आसमान है ना, उसे मैं छू सकता हूँ, छू सकती हूँ. यानी कि अब आप खुद की इंट्यूशन पर, खुद के मन की आवाज को ना सुनोगे, उस पर काम करोगे. और फ्रेंड्स, पहले आप जहाँ खुद पर डाउट करते, खुद की काबिलियत पर डाउट करते, क्वेश्चन करते ना, तो आप वो नहीं करोगे, क्योंकि अब आप पूरी तरह से ना खुद को ईश्वर को सरेंडर करने जा रहे हो. अगले 6 महीनों में फ्रेंड्स, आप जो भी काम करोगे ना उसमें अपने मालिक को, अपने ईश्वर को आगे रख कर करने वाले हो. तो जाहिर सी बात है कि जब आपके ईश्वर हर काम में आपके साथ होंगे, आपके आगे होंगे, तो आपका कोई भी काम कैसे बुरा हो सकता है. डेफिनेटली वो होकर रहेगा जो आप चाहते हो. और फ्रेंड्स, अभी आप जो खुद से सवाल करते रहते हो ना, क्यों मेरे साथ ही गलत हुआ, क्यों लाइफ में मैं कुछ कर नहीं पाया, क्यों मुझे इस चीज़ की लत लग गई, तो जो भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके मन में अभी उठ रहे हैं ना, वो भी सारे प्रश्न आप वहीं छोड़ दोगे. क्योंकि अब जब आप खुद को अपने ईश्वर के हवाले करोगे ना, तो फिर इन प्रश्नों का आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस बच ही नहीं जाता. आपको लगेगा कि जो बीत गया सो बीत गया, अब मुझे अपने जीवन को आज से, अभी से कुछ इस तरह से जीना है कि मैं अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को एक खुशहाल जीवन दे सकूं. और फ्रेंड्स, ये सब तभी मुमकिन होगा जब आप
अगले 6 महीनों में खुद को आप जैसे हो, जैसी भी आपकी परिस्थिति है लाइफ की, उसे एज इट इज एक्सेप्ट करोगे। कोई सवाल नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, बस अपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया तो कर दिया। अब कोई सोच विचार नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ एंजल से भी गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। इफ you believe, okay, no need to worry, बिल्कुल। meditation brings answers, yes, no, okay, ये नो क्यों आया इसको समझेंगे। choose a new direction, okay, and bottom of the deck है yes, lovely। my dear friends, यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि यदि आप बिलीव करते हो ना खुद पर कि हाँ मैं इस लत से खुद को आज़ाद करा सकता हूँ, करा सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप अगले 6 महीनों में जिस भी चंगुल में फंसे हो ना, वहाँ से खुद को निकाल लोगे, आज़ाद करा लोगे। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आप खुद पर यकीन करोगे। और ईश्वर आपसे कहते हैं कि एक बार आपको यकीन करने की सिर्फ ज़रूरत है, बाकी सब कुछ उन पर छोड़ दो। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा, आगे क्या होगा। आप सिर्फ एक बार यकीन कर लो, बाकी सब कुछ मालिक पर छोड़ देना है। और इसके लिए आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि आपको ना ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, क्योंकि जो भी आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं ना, वो प्रश्न तब तक उठना बंद नहीं होंगे जब तक आप खुद को अंदर से शांत नहीं करते हो। और आपको अंदर से सुकून, शांति तभी मिलेगी जब आप मेडिटेशन करोगे। और यस, यहाँ ये जो नो का कार्ड आया है ना, ये इसलिए आया है कि आप जिस राह पर चल रहे हो ना, उस राह पर चलकर आपको जो भी अपने परिवार के लिए करना है ना, हासिल नहीं कर पाओगे। यानी कि आपको आपका रास्ता बदलना पड़ेगा। तभी फ्रेंड्स देखिए, यहाँ ये कार्ड आया है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। यानी कि आपका मन जो कहेगा ना, जब आप मेडिटेशन करोगे, फिर आपके मन में से जो आवाज आएगी ना कि ऐसे आगे बढ़ना है, ये करना है, तो आप फिर उसी पर काम करना, क्योंकि वो जो रास्ता होगा ना, वही रास्ता आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ भी आपको यहाँ बॉटम पर यही कार्ड निकल कर आया है कि यस, यानी कि जो आपका मन करेगा ना, उस पर आप आगे बढ़ोगे, काम करोगे ना, वो फिर चाहे कुछ भी हो। आपका कोई पैशन है, आपकी कोई हॉबी है जिस पर आपको काम करना है, तो बहुत कुछ है आपकी लाइफ में। तो जब मेडिटेशन करने बैठोगे, वहाँ आपको जो इंट्यूशन मिलेगी ना, उस पर काम करोगे तो डेफिनेटली फॉर श्योर आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। यानी कि अगले 6 महीनों में फ्रेंड्स, आज की जो स्थिति है ना आपकी, जहाँ आप अटके हो, वहाँ से खुद को आज़ाद कराने में कामयाब होने ही वाले हो बस। लेकिन तभी ये हो पाएगा जब आप इसमें जो भी बताया गया है उस पर ध्यान दोगे, काम करोगे। फ्रेंड्स, आप में से कई लोग कमेंट्स में आकर बोलते हो कि 2 वीक हो गए, कुछ भी हुआ नहीं, इतने दिन हो गए, कुछ भी हो नहीं रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे होगा? आप सिर्फ रीडिंग्स वगैरह देखते हो, वीडियोस देखते हो, लेकिन खुद पर काम नहीं करते। सोच तो आपकी वही है, नेगेटिव। तो जब तक आप खुद अंदर से पॉजिटिव नहीं होंगे, बिलीव नहीं करोगे किसी भी बात पर, तब तक कैसे आप यकीन कर पाओगे खुद पर, अपने मालिक पर? और
कैसे हासिल कर पाओगे, कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है कि आप खुद पर यकीन करो, अपने मालिक पर यकीन करो, और सबसे जरूरी है खुद की इंट्यूशन पर। आपका मन कहता है कि ये सही नहीं है, ये करो, ये सही है, लेकिन आप वही करते हो, उस लत में ही रहते हो। खुद को आजाद कराओ, क्योंकि यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि अगले 6 महीनों में आप बहुत अच्छी स्थिति में आने वाले हो, अपने परिवार की सारी इच्छाओं को पूरी कर पाओगे। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आप खुद पर काम करोगे। दूसरों पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ खुद पर ध्यान देना है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।